आई एम नितेश कुमार सिंह। टुडे डिस्कस अबाउट ट्रिगोमेट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोमेट्री के बारे में। फर्स्ट चीज़, ट्रिगोमेट्री में डिस्कस करने से पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिगोमेट्री टोटली डिपेंड होता है पाइथागोरस थ्योरम पर। फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिगोमेट्री जो होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल। यानी ये मैथमेटिक्स के यानी गणित का वो ब्रांच है, वो शाखा है जिससे हम किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए डील करते हैं। इसका जो ट्रिगोमेट्री का इम्पोर्टेंस बहुत सारा है। जितने भी ब्रिज बनते हैं सब इसी पर डिपेंडिंग होकर बनते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, जिस ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी। तो ये तो हम लोग निश्चित जानते हैं कि ये हाइपोटेनस होता है, बेस से परपेंडिकुलर है। ठीक, इसको हम लोग एच कहते हैं, इसको हम लोग पी कहते हैं और इसको हम लोग बी कहते हैं। ठीक, यानी पी बी एच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये थ्योरम है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जितना भी हम लोग ट्रिगो रेशियो पढ़ेंगे, इसमें 3-4 टॉपिक है। उसके बाद इसका चेंजिंग पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल से, इस तरह से इसमें बहुत सारे टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रिगोमेट्री रेशियो जानने के लिए पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 2 केस बनता है। या तो ये ट्रायंगल ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 2 चीज बन रहा है। एक ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये ट्रायंगल में भी यही 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल को हम ऐसे घुमा देते हैं तो मेरा बेस के जैसे मान लीजिए कि ये ए है, बी है और सी है। ये ए है, बी है और सी है। अब इस ट्रायंगल को हम ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा दिए तो ये जो पोर्शन है मेरा सी हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा। इसको ऐसे घुमा दिए। ठीक, ये भी नीचे आ गया तो ये 90 डिग्री तो रहेगा। तो 90 के सामने हमेशा हम हाइपोटेनस कहेंगे। तो देखिए यहाँ ये हाइपोटेनस रहेगा, इसमें कुछ दुमत नहीं है। यहाँ भी हाइपोटेनस, तीनों फिगर में हाइपोटेनस सेम है। बट ये दोनों फिगर में मेरे पास परपेंडिकुलर तो ये है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। लेकिन इस फिगर में मेरा बेस क्या बन जा रहा है, ए बी बन जा रहा है, और परपेंडिकुलर क्या बन जा रहा है, बी सी बन जा रहा है। जबकि इस दोनों फिगर में बी सी जो है वो मेरा बेस है और ए बी जो है मेरा परपेंडिकुलर। यानी ये दोनों जो फिगर हमारे पास इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों फिगर में पी जो है वो मेरा ए बी है, दोनों फिगर में। और ये फिगर जो बता रहे हैं मेरे पास, पी जो है उसका बी सी है। इस फिगर में मेरे पास बी जो है वो बी सी है और इस फिगर में जो है वो बी जो है वो ए बी है। तो दोनों फिगर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, यानी पी बी का कुछ डिफरेंस है। तो देखिए, पी बी जब भी डिपेंड करेगा तो पी बी के लिए हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, पी बी जो डिपेंड करेगा हमेशा थीटा पर डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ है, यानी उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से देख रहे हैं, यानी कहाँ से वो जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जनरली देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसके लिए मेरे पास थीटा ये है तो ये पी हो गया, इसके लिए थीटा मेरे पास ये है तो ये पी हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि ये दोनों फिगर है। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। एक फिगर ये हुआ और एक फिगर यही ले रख लीजिए। इसी दोनों फिगर में हम चेंज करके बता देते हैं। जैसे कि देखिए हमको, अब इस फिगर में हम थीटा यहाँ ले लेते हैं। ठीक, एक बार ए थीटा हो गया, एक बार सी थीटा हो गया। 90 डिग्री फिक्स रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। कैसा ये फिगर बनेगा, 90 के सामने वालों को हाइपोटेनस कहेंगे ही कहेंगे, ये हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। अब आते इस फिगर में, इस फिगर में थीटा मेरे क्या है, ए इज इक्वल टू मेरा थीटा है, यानी ए मेरा थीटा। यानी यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, यानी ये दोनों पे इसी पर फोकस पड़ रहा है। तो ये जो थीटा है तो मेरा पी हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये। जैसे देखिए, थीटा के सामने 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने पी, हाइपोटेनस और पी हो गया तो जो बचा वो मेरे के पास क्या हो गया, बी। तो यहाँ पर बी सी जो है वो मेरा पी हो जाएगा और बचा, और ए सी जो है मेरे पास एच हो जाएगा। तब बचा मेरे पास क्या, तो ए बी बचा। तो ए बी इज इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास थीटा है सी, यहाँ पर लिख देंगे कि सी इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे एंगल सी लिख सकते हैं। ठीक,
सी इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा के सामने जो रहेगा उसको 90 डिग्री कहेंगे, यानी सॉरी उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। थीटा के सामने जो भी साइड रहेगा वो साइड मेरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक। 90 के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता चल गया, तो जो बचा हुआ मेरे पास क्या बेस। एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 90 के सामने जो रहेगा उसको कहेंगे हम लोग हाइपोटेनस, उसके बाद थीटा के सामने जो रहेगा उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जब हमको पता चल गया तो जो बचा हुआ साइड है उसको बेस कह देंगे। तो ये मेरे पास हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी AC इज इक्वल टू H, ठीक। ये H बड़ा से भी शो करते हैं, इसे छोटा से भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर छोटा हो गया, इसमें छोटा रखते हैं, इसमें बड़ा रख देते हैं, ठीक। AC इज इक्वल टू H। अब यहाँ पर मेरे पास ये थीटा के सामने है, तो AB इज इक्वल टू P और BC इज इक्वल टू B, ठीक। जनरली दोनों केस में समझ में आ गया, दोनों सेम फिगर है, बट डिपेंडिंग क्या कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर थीटा है तो ये P हो गया, यहाँ पर थीटा है तो ये P, यानी थीटा पर मेरा दोनों केस डिपेंड कर रहा है कि थीटा पर अकॉर्डिंग हम P को रख रहे हैं, यानी जहाँ थीटा है उसके सामने वाला P, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला P। जनरली मान लीजिए कि हमारे पास बात हो रहा है साइन C, कॉस C, टेन C, तो मेरे पास P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। साइन है, कॉस है, टेन है, तो P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख के चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड इस ट्रायंगल से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए कि जितना भी हमको ट्रिगो रेशियो पढ़ना है, सारा ट्रिगो रेशियो हमको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है फिक्स, बाकी 2 एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल रहेंगे, क्योंकि जो ट्रिगो रेशियो जितने भी बनेंगे वो हम लोग एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाकी 2 एंगल छोटा छोटा होंगे, यानी 90 से कम होंगे। तो यहाँ पर जो भी एंगल होंगे वो सब 90 से कम होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि दोनों का सेम चीज ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक। इन ट्रायंगल यहाँ पर लिख देते हैं, छोड़िए यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B 90 है। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो क्लास 10 में प्रूविंग भी करना है, पढ़ना भी है, ठीक। जिसकी खोज पाइथागोरस किए थे, जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब P स्क्वायर B स्क्वायर आ गया, तो यदि हम H के वैल्यू निकालेंगे तो H इज इक्वल टू रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मान लीजिए कि हमारे पास P और B दे दिए थे, H हम इजीली निकाल सकते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में हो गया। अब हमको P निकालना है, तो P इज इक्वल टू रूट ओवर, जैसे कि हम देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इसको P स्क्वायर से पढ़ने में कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ पर P इज इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब मान लीजिए कि हमको B निकालना है, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये 3 टर्म है PBH निकालने का, ठीक। जनरली यदि हम थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं, देखिए यहाँ पर नॉर्मली H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक। और B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये तीनों जनरल टर्म में ये हो गया, ठीक। ऐसे हम H, P और B निकाल सकते हैं। ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला होगा जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसी पर हम लोग को पढ़ना है। इसमें P, B, H हमको क्लियर समझ में आ गया। 90 के सामने वालों को हमेशा हम हाइपोटेनस कहेंगे, थीटा के सामने वालों को परपेंडिकुलर कहेंगे। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर मिल गया, तो बाकी जो साइड बचे उसको कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको बेस कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, PBH आ गया ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। इस पर देखिए, तो ट्रिगो रेशियो में ये जो जितना फंक्शन हम लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जनरली इस टर्म को देख लीजिए, इसके मान लीजिए कि हम आपके पास लिख रहे हैं ये सारा फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये टोटल 6 है। ये 6 जो टर्म है, इस सारे को हम ट्रिगो रेशियो कहते हैं। टोटल ये 6 ट्रिगो रेशियो है, ठीक।
अब ट्रिगो जो रेशियो है कि इसमें सबसे जनरली चीज होता है कि साइन का जो अपोजिट आएगा, साइन थीटा का अपोजिट आएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का अपोजिट आएगा, कॉस थीटा का अपोजिट आएगा सेक थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट आएगा, सॉरी टेन थीटा का अपोजिट या कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा जो भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा। देखिए यानी साइन का अपोजिट कॉस, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट, कॉसेक का अपोजिट साइन, सेक का अपोजिट कॉस और कॉट का अपोजिट टेन। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट में है। जनरली कहने का मतलब यही है कि जैसे देखिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग क्लियर देख लीजिए, इसको भी इरेज करते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको देख लीजिए। नॉर्मली यहाँ पर हम लगाते हैं क्या, देखिए यहाँ पर हमारा जो है क्या, देखिए इसमें तीन का हमको याद हो जाएगा फॉर्म, तो बाकी तीनों का भी हमको याद हो जाएगा। जैसे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है बी बाई बी। ठीक, अब देखिए इसका अपोजिट क्या क्या आएगा। अब कॉसेक थीटा हम लेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी। उसके बाद कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई बी। अब नॉर्मली इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है। जनरली जो साइन थीटा होता है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा यानी 1 बाई कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, एच बाई पी। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच। उसी तरह से ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट, इसको हम लोग फाइंड किए। उसी तरह से मान लीजिए कि हम इसको नहीं कॉसेक थीटा को लाते हैं, यानी सेकंड वाले टर्म को लाते हैं, तो कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा, ऐसे लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तब हम कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा कहने का मतलब है कि 1 बाई साइन थीटा का मतलब क्या है, पी बाई एच। ये ऊपर चल गया तो एच बाई पी। थर्ड टॉपिक में हम आते हैं। थर्ड हमारे पास ये है, थर्ड हमारे पास है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा के यदि हम वैल्यू निकालते तो 1 बाई सेक थीटा। 1 बाई सेक थीटा कहने का मतलब क्या है कि 1 अपॉन में सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या है, एच बाई बी। ये ऊपर चल गया तो बी बाई एच। दूसरा जो हम लिखते हैं तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यदि हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 बाई बी बाई एच, यानी हो जाएगा ऊपर चलेगा तो एच बाई बी हो गया। सेक थीटा का वैल्यू मेरे पास है एच बाई बी। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं दो टर्म, नॉर्मली इसको देखते हैं, टेन और कॉट को। देखिए यहाँ पर आ जाइए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो 1 बाई कॉट थीटा यानी 1 कॉट थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास, बी बाई एच। दैट मीन्स कहने का मतलब हो जाएगा कि एच बाई बी। टेन थीटा का वैल्यू है ना, सॉरी इसका कॉट थीटा का वैल्यू मेरे पास पी बाई बी है। बी बाई पी, ये ऊपर चल जाएगा तो पी बाई पी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। दैट मीन्स 1 बाई टेन थीटा का वैल्यू क्या है, बी बाई पी। ये ऊपर चल जाएगा
तो बी बाई बी कॉट थीटा। देखिए ये हम जितना निकालें ये फॉर्मूला, मतलब कहने का मतलब यही हो रहा है, लास्ट जो इसका डिसीजन आने का मतलब ये कि साइन, यदि हमको याद है कि साइन थीटा बराबर, देखिए इसका ट्रिक बहुत सारा होता है, पंडित वेद प्रकाश हिंदुस्तान, उससे सबसे नॉर्मल सा चीज है, इसमें ट्रिक से बढ़िया इसको कॉन्सेप्टली याद रखिए कि पी बाई एच बी बाई एच और टेन थीटा का नॉर्मली एक फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि जनरली देखिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए टेन थीटा बराबर होता है, जैसे इसको इरेज कर दे क्या, चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अपोजिट हुआ इसके, ठीक, ये तीन हम मेरे पास याद आ जाएगा तो हम बाकी सारा चीज को निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे जरूरी चीज कि ये दोनों हमारे पास याद हो गए तो इजीली निकल जाएगा, और ये निकल गया तो ये निकल जाएगा, ये याद है तो ये निकल जाएगा, ये याद है। तो हमको दो चीज याद करना है, क्या, तो साइन पी बाई एच होता है, कॉस बी बाई एच होता है, साइन पी बाई एच होता है, कॉस बी बाई एच होता है, बस यही दो चीज याद करना है। इसी से ये दोनों को हम क्रिएट कर लेंगे। ये जो जितना दिन हम ट्रिक याद करेंगे, जितना हमको ट्रिक याद करने में समय लगेगा, उस इजी या कम समय में हम इसको याद कर सकते हैं। साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एच, ठीक, ये नॉर्मल सा प्रूविंग हुआ, जो सबसे सिंपलेस्ट प्रूविंग है, सबसे साधारण तरीके से हम प्रूव कर दिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच कैसे होता है, कॉस थीटा बराबर कैसे होता है, सेक थीटा बराबर कैसे होता है, उसके बाद टेन थीटा बराबर कैसे होता है, कॉट थीटा बराबर। ये सबसे साधारण प्रूविंग है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। वैसे कॉन्सेप्टली इसको प्रूव किया जाएगा, तो इसको प्रूविंग भी है कि कैसे पी बाई एच आएगा, वो भी बताया जाएगा आपको, ठीक। ये आपके पास, अब हम लोग यहाँ पर देखिए डिस्कस कर रहे हैं कि जनरली हम आपको बता दिए कि साइन और कॉस मेरे पास याद होगा तो बाकी सब चीज निकल जाएगा। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, बस ये दोनों को पकड़ कर चलना है। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर, तो देखिए टेन थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और यहाँ पर देख लीजिए कॉट थीटा का एक ये भी फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी तो बताया कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ठीक उल्टा हो जाएगा इसका, बस साइन का अपोजिट ये उलट जाएगा, सिंपल सा चीज है। अब देखिए यहाँ पर कैसे है, जैसे मान लीजिए मेरे को पी बाई एच बी बाई एच है, हमको टेन का याद ही नहीं है, टेन की याद नहीं है तो टेन की याद नहीं है तो इसका बस वैल्यू पुट कर देना। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। अब देखिए तो यहाँ पर इसको यदि हम ऐसे रखेंगे पी बाई एच, जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होते हैं एच बाई बी। अब देखिए तो इसको कटाइए तो साधारण शब्दों में कटिया क्या बचा, तो पी बाई बी। जनरली मान लीजिए हमको ये लेके चलना है, इसको लेके चलिए आराम से, देखिए कैसे आएगा, इसको लेके चलते हैं, इसको हम ले लेते हैं, कॉस थीटा हमको मालूम है बी बाई एच, साइन थीटा मालूम है, इसको बी बढ़िया से देखिए बी बाई, बढ़िया से लिख लीजिए बी बाई एच, और ये हो गया पी बाई एच, इसको लिख दिए बी बाई एच इंटू एच बाई पी, एच एच कट गया तो बी बाई पी, टेन थीटा बराबर आ गया, कॉट थीटा बराबर आ गया टेन थीटा बराबर। यानी जनरली रूप से हम लोग ये देख लिए कि मेरे पास दो याद होने से बाकी सब चीज निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। साइन थीटा कॉस थीटा आ गया तो टेन थीटा इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जब टेन थीटा आ गया तो हमें जानते हैं कि साइन का अपोजिट कॉस सेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। किस में होता है, तो ट्रिगो रेशियो में होता है। अब जनरली मान लीजिए कि इसको फाइंड कैसे कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो ये तो नॉर्मली हम लोग को समझ में आया कि ये सब क्या है, ये सिंपल से प्रूविंग किए हैं, ये दोनों को प्रूविंग है, साइन कोसेक का है, ये कॉस साइन कोसेक का, कॉस सेक का, और ये टेन कॉट का सिंपल सा साधारण प्रूविंग है। ये साइन थीटा को हम निकाल दिए, कॉस थीटा को निकाल दिए। अब देखिए ये चीज तो हम छोड़ दे रहे हैं, अब यहाँ देखिए इसको कैसे, आपसे इसको क्वेश्चन कैसे अराइव होता है। किसी भी बोर्ड में जाइए, किसी में भी आपको इससे क्वेश्चन, कंपटीशन में भी क्वेश्चन इससे अराइव होता है, और नॉर्मल सा दे दिएगा, आपसे पूछेगा नॉर्मल क्वेश्चन बताइए कैसे है, बस इनको हमको पकड़ना रहता है कि कौन सा क्या है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सबसे साधारण क्वेश्चन यदि थीटा का टर्म में दे देगा, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेंगे आपके पास ऐसे दे देगा, ये फिगर दे दिया है, ये फिगर दे दिया है ए बी और सी, आपके पास ये दे दिया है
ऐसे दे दिए, बोल दिया 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है 90 डिग्री में। ठीक, अब आपको कुछ बोला है ना कि फाइंड साइन सी कॉस सी साइन ए कॉस ए। ठीक, ऐसे देगा, बी से नहीं क्वेश्चन अराइव करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम या तो सी लेके चल रहे हैं या ए लेके चलते हैं। तो मान लीजिए पहले हम सी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व हम करते हैं तो ये फिगर हो गया, सी लेके चलते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि मेरा थीटा क्या हो जाएगा सी। तो मेरा 5 हो गया, मेरा 4 हो गया, ए बी और सी। अब हम थीटा जब सी लिए हैं तो मेरे पास एच तो है मेरे पास 5 और पी जो है वो मेरा ए बी है जो कि दिया नहीं है। ठीक, अब मेरे पास क्या है, बी जो है मेरा क्या है बी सी है जो कि मेरे पास 4 सेंटीमीटर दिया है। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आपको जानकारी होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा था। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको यही कहा गया था कि P इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, रूट ओवर 25 माइनस 16 रूट ओवर 9 यानी कितना हो जाएगा 3। ये आपके पास मेरा कितना हो गया 3। पी का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया। अब हम किसका वैल्यू निकालते हैं, अब पी का वैल्यू आ गया मेरे पास ये 3। ठीक, अब थीटा के अकॉर्डिंग साइन थीटा बराबर मेरे पास क्या होता है साइन ए, दैट मीन्स साइन सी, दैट मीन्स मेरा थीटा क्या है सी है। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अब देखिए इसके लिए अकॉर्डिंग पी कौन है, तो पी मेरा 3 है, तो 3/5 कॉस सी मेरा क्या है बी बाई एच। अब बी मेरा कौन है, तो बी मेरा कौन है, बी मेरा 4 है, 4/5। अब देखिए इसी फिगर को हम, यही क्वेश्चन है, ये 2 फाइंड किए। अब देखिए दूसरा के लिए थोड़ा अलग बनेगा, टर्म यही रहेगा, बस P और B चेंज हो जाएंगे, H फिक्स रहेंगे, X में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, जो भी चेंजिंग होगा P और B में होगा। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर है मेरे पास, उस क्वेश्चन का ये फिगर है, ये फिगर बना लिए, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। ठीक, अब देखिए मेरे पास थीटा कौन सा है, तो थीटा हमारे पास A है, ये थीटा ले लिए। तो थीटा इज इक्वल टू A है जब, तो मेरे पास P जो है वो मेरा BC है, वो कितना है 4 है, H जो है वो मेरे पास AC है, वो कितना है 5 है। तो इसमें हमको कितना किसको फाइंड करना है B को। तो हम जानते हैं कि B इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट ओवर एच का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट ओवर 25 माइनस 16, यानी हो जाएगा रूट ओवर 9, दैट मीन्स 3। तो 3 हो गया मेरे पास बी। अभी हमको क्या निकालना है साइन ए, यानी थीटा क्या है मेरे पास ए, तो P बाई एच। अब P देखिए क्या है, P मेरे पास BC है, BC बाई AC। BC बाई AC कहने का मतलब है कि 4/5 कॉस A B बाई H। अब B मेरे पास क्या है, तो B मेरे पास है AB बाई AC। AB कितना है, तो 3/5। अब यहाँ देखिए दोनों का अपोजिट आ गया, इसमें जो साइन आया था इसमें ये कॉस आया, इसमें जो कॉस आया था उसमें वो साइन आया। क्यों, डिपेंडिंग ऑन थीटा, यानी थीटा के डिपेंडिंग के कारण दोनों अपोजिट हो गया। एक बार थीटा हम ए लिए थे तो वो आया था, एक बार थीटा हम सी लिए थे तो वो आया, दोनों में अलग अलग टर्म है। ये फर्स्ट टाइप का सबसे साधारण मैथ को, इसमें 2-3 तरह का मैथ आएंगे जो आप लोगों को बताए जाएंगे, ठीक ना। इसी तरह से हमारे वीडियो को, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।